तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज हम करने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन या फिर वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट 6 में आया होगा द पंडित्स के। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है जो नॉसियस एक वर्ड है, मैं इस वर्ड को पहले लिख देता हूँ, NAUS। ये हमारा वर्ड, इसे हमें अरेंज करना है। जो भी क्वेश्चन में लिखा होता है, इसमें लिखा है कि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा आपको ये फाइंड करना होता है। मैं बेसिक से सिखा देता हूँ। हम इनका नंबरिंग कर लेते हैं। तो आपको खोजना है किसका नंबर कम है। तो ए पहले आता है, ए आप पहले कर लेंगे। इस तरह आप धीरे धीरे सबको नंबरिंग कर लेंगे। सही है। आप मुझे बताएंगे जहाँ मैं मिस्टेक कर जाऊँगा। फिर आपका SS एंड W। आपने ऐसे नंबरिंग कर लिया। अब आप फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या। हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट एंड। लेफ्ट हैंड से जो फोर्थ आ रहा हो, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। ये लेटर है। एंड द वन विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। तो सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड कौन सा है, 1 एंड 2। तो आपका ये लेटर है जिसका नंबर है 21। तो ओ एंड यू के बीच में कितने हैं इसने पूछा। तो आप काउंट कर सकते हैं, 15 एंड 21 के बीच में 5 आएंगे, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो ये आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें वर्ड है हमारा डाउन साइज। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा एंड फिर हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा जो डाउन साइज है, इसे हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, लेफ्ट से राइट में। तो मैंने डाउन साइज यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, DOWNSI, जो भी आप बोलते हो। अब आपको ऐसे इसको अरेंज करना है कि जो छोटा लेटर है वो लेफ्ट साइड आए। इसमें सबसे छोटा डी है, तो डी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ई आ जाएगा। फिर इसमें आई है, फिर एन है, फिर ओ है, फिर एस है, फिर डब्ल्यू है एंड फिर जेड। सही है, जेड है। इसमें लिखा है कि देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो आप चेक कर लें किस किस का जो पोजीशन है वो अनचेंज्ड है। तो यहाँ पे डी का अनचेंज्ड है, यहाँ पे एन का अनचेंज्ड है। तो सिर्फ दो ऐसे लेटर्स हैं जिनका अनचेंज्ड है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काफ़ी सिंपल था। आगे चलते हैं। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड जेलस इज अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये सेम क्वेश्चन जो पहले डाउन साइज का था, मैं आपके लिए वर्ड लिख देता हूँ। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे इसको रीअरेंज करके, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है तो इसमें क्या ही बताना। यहाँ चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये अनचेंज्ड का था, रिमेन अनचेंज्ड का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये विल चेंज का। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप वर्ड को लिख लेंगे, CORN। मैंने वर्ड को लिख लिया पूरा बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले ए आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, के आ जाएगा, एल आ जाएगा, राइट। फिर एन आ जाएगा। कुछ मिस हो रहा है क्या। कुछ मिस हो रहा है बट दिख नहीं रहा मुझे, नहीं कुछ मिस नहीं हो रहा। एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, आर आ जाएगा, एस आ जाएगा। सही है। इसमें लिखा है कि इसको हमने जब रीअरेंज कर दिया तो कितने लेटर चेंज होंगे। तो ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ। तो कितने हुए, 8, 8। ऑप्शन सी आपका सही है। सही है। कॉर्नफ्लेक्स में आपका 8 चेंज हो रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है फ्राउंड एक वर्ड है। All of the letters in the word frowned are arranged in alphabetical order. How many letters are there in the English alphabetical series between the letter which is fourth from the left end? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है जो हमने किया था, नॉसियस वाला। यहाँ देखते हैं, फ्राउंड है, इसे हमें अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले डी आ जाएगा, डी। फिर ई आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर डब्ल्यू आ जाएगा। सही है। इसमें लिखा है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ये है जिसका 14 नंबर है। एंड द वन विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये है, ये 18 है, तो इनके बीच में 3 होंगे, 15, 16 एंड 17। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही है।
इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोजिशन ऑफ हाउ many लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ये फिर से पुराने क्वेश्चन आ गए, हमें इसे लिखना है एंड इंग्लिश रीअरेंज करना लेफ्ट से राइट एंड फिर फाइंड करना। तो दोनों वर्ड लिख लेते हैं। पहले नॉर्मल वर्ड NIGST नाइट, MARES नाइटमेयर्स, इसे मैं अब अरेंज कर लेता हूँ। तो पहले तो ए आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो फिर मेरा आ रहा है ई, फिर मेरा GHI, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बचते हैं कितने, अब फिर बच जाएगा मेरा MNRSNT। ठीक है, सारे अरेंज हो गए मेरे। इसने लिखा है रिमेन अनचेंज्ड, राइट, रिमेन अनचेंज्ड, यहाँ मैं मार्क करता हूँ रिमेन अनचेंज्ड। तो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये अनचेंज्ड है, ये अनचेंज्ड है, ये अनचेंज्ड है, ये अनचेंज्ड है, सारे चेंज है। तो सिर्फ 4 ही हैं जो अनचेंज्ड है। आपका ऑप्शन डी इसका सही है, नाइट मेयर्स का ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। म्यूजिकल एक वर्ड है। ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड म्यूजिकल इज अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज between the letter which is third from the left end and one which is थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन द न्यू लेटर क्लस्टर। तो म्यूजिकल एक वर्ड है, इसे हमें अरेंज कर लेना है, तो अरेंज कर लेते हैं। तो पहले ए आ जाएगा आपका, पहले आपका ए आ जाएगा, फिर आपका सी आ जाएगा, फिर आपका आई आ जाएगा, फिर आपका एम आ जाएगा, एल आ जाएगा, नॉट एम, एल आ जाएगा, एम आ जाएगा, एस आ जाएगा एंड यू आ जाएगा। सही है। इसमें इसने लिखा है कि लेटर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये है आपका, एंड द वन विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये है आपका, ये आपका 9 है, ये आपका 13 है, तो बीच में 3 होंगे। तो आपका ऑप्शन है सही है। सही है, आगे चलते हैं। जंगल एक वर्ड है। ऑल ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड जंगल आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज, सेम क्वेश्चन है, फिर से इसे हम अरेंज कर लेते हैं। पहले आपका इसमें ई आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा, एल आ जाएगा, एन आ जाएगा, यू आ जाएगा। सही है। इसमें क्या लिखा है, विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द वन विच इज थर्ड फ्रॉम द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, ये 7 हो गया, ये आपका 12 होगा, तो बीच में आपका 4 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। तो जंगल में आपका ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड डार्केन इज अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसे हमें अरेंज करना है, फिर बताना है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज, सेम क्वेश्चन है। तो पहले डार्किंग को अरेंज कर लेते हैं। पहले ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर ए है, फिर एन है, फिर आर है। ठीक है, तो आपने डार्किंग को अरेंज कर लिया। फिर इसमें लिखा कि विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द राइट, तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका 11 हो गया, बीच में 6 आ जाएंगे। सही है, तो आपका ऑप्शन है सही है, डार्किंग का आपका ऑप्शन है सही है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्डबोर्ड, ओके, बड़ा लेटर है तो बड़े लेटर में दिक्कत होता है। अब दिक्कत ये होता है कि आप मिस्टेक कर सकते हैं। ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड कार्डबोर्ड आर अरेंज्ड, सेम क्वेश्चन है, पढ़ना है एंड फिर से अरेंज करना है, जनरली यही क्वेश्चन होता है इसमें। तो पहले आपका ए आ जाएगा, ए, ए, फिर आपका बी आ जाएगा, फिर आपका सी आ जाएगा, फिर आपका डी आ जाएगा। इतना तो आपने अरेंज कर लिया बिना किसी इशू के। फिर आपका क्या आ रहा है, फिर आपका ओ आ रहा है, आपका आर आ रहा है। सही है, आपने सारा अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है कि विच इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ये, एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ये आपका 3 हो गया, ये आपका 18 हो गया, तो बीच में आपके 14, 14 कह रहा हूँ, हाँ 14 ही आ जाएंगे। सी, सी आपका सही है। तो कार्डबोर्ड का इस वाले क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 14 होगा। होपफुली आपका भी आंसर 14 आया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैंटेड, इसे भी हमें अरेंज करना है। तो पहले मैं स्लैंटेड को अरेंज कर लेता हूँ। तो पहले तो ए आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा, फिर आपका ई आ जाएगा, राइट, ए ई, ए डी ई, फिर आपका आ जाएगा एल एन एस टी। ठीक है, इसने लिखा है कि विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज दिस, एंड द वन विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड इज दिस, दिस इज 12, दिस इज 19, तो बीच में आपके 6 लेटर्स आ जाएंगे, जो कि है ऑप्शन ए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है लास्टिंग के ऊपर है। ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड लास्टिंग इज अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अरेंज कर लेते हैं। ए आ जाएगा पहले, फिर आपका आई यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, आई जी, फिर आपका एल है, फिर एन है, फिर आपका एस है एंड टी है, राइट। काफ़ी सिंपल था ये। सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ये आपका जी हो जाएगा, एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड आपका एल हो जाएगा। तो दिस इज 7 एंड दिस इज 12। इनके बीच में 4 आ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लास्टिंग का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सही है। अब मुझे इस क्वेश्चन को देख के आपको एक चीज़ और सिखाने का मन है। मान लीजिए मैं अरेंज कर रहा हूँ इनको, अरेंज करने में कोई मिस्टेक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे अरेंज किया, ए तो आपको दिख जाएगा। अगर आपको ए दिखेगा तो ए को तो आप पहले ही रखेंगे। एंड बाई चांस मैं मान लेता हूँ कि मैं कोई भी और मिस्टेक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई के बाद में, ए के बाद में आई लिखता हूँ, फिर जी लिखता हूँ, फिर मैं एन एल और एस टी लिखता हूँ। मैंने दो मिस्टेक किए हैं, कि यहाँ पे मिस्टेक किया, कि यहाँ पे मिस्टेक किया। या तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊँगा तो मेरा आंसर मैच नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 14 है, तो इसके बीच में तो 4 आ रहे हैं, राइट। तो ये मेरा, इसमें इस केस में तो मेरा आंसर ही सही आ जाएगा। मैं गलत भी करूँगा तो ये डिफरेंट केस हो गया। फॉर एग्जांपल मेरा कोई और ऑप्शन आता है, राइट, कुछ भी आता, बट जब मैं ये चेक करने जाऊँगा तो मुझे दिखेगा कि आई के बाद जी आया। मैं पढ़ पढ़ के चेक करूँगा ना, आई के बाद जी, तो मैं यहाँ पे अपने आप को करेक्ट करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर रखा कुछ भी, तो मैं जब यहाँ पढ़ूँगा, आंसर निकालने जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे अपने आप को वापस से करेक्ट कर लूँगा कि नहीं, आई के बाद जी नहीं आएगा, जी आई से पहले आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मिस्टेक करते भी हैं तो आप पढ़ पढ़ के अगर करेंगे, पढ़ते हुए कि ए जी आई एल, तो आप बहुत हाई चांस कि आप अपने मिस्टेक को आप करेक्ट कर लें। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में पढ़ पढ़ के ही करें, एंड उनका नंबरिंग भी पढ़ें। हाँ, आते हैं वर्ड विजडम है। ऑल ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड विजडम आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाउ मैनी। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, विजडम को अरेंज कर देते हैं। तो पहले तो डी आ जाएगा, फिर आपका आई आ जाएगा, फिर आपका एम आ जाएगा, फिर आपका ओ आ जाएगा, फिर आपका एस आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है? तो ये आपका 13 हो गया। एंड फिर क्या लिखा आपका, द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, ये आपका 19 हो गया। तो बीच में इनके 5 होगा। ऑप्शन आपका सी सही है। तो विजडम में आपका ऑप्शन 5 से, ऑप्शन सी सही है, 5। कीबोर्ड है। ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड कीबोर्ड आर अरेंज्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाउ मेनी लेटर्स आर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड एंड द सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। थर्ड है राइट हैंड से, एंड सेकेंड भी है किससे, तो राइट हैंड से। सिंपल है। कीबोर्ड को मैं अरेंज करता हूँ पहले, इसमें बी ए आ जाएगा, ए है तो ए बी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपका डी और ई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप पढ़ के आगे अरेंज कर लेंगे। तो के है, ओ है, आर है एंड वाई है। ओके, सारे हमने अरेंज कर लिया। फिर इसमें लिखा है कि थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड विच इज दिस, एंड सेकंड फ्रॉम राइट दिस इज। तो 15 है, यहाँ पे 18 है, तो 16 एंड 17 दो बीच में है। आपका ऑप्शन सी सही है। होपफुली आपका कीबोर्ड का ऑप्शन सी 2 आया था। और यहाँ तक तो आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो रिडक्शन है। रिडक्शन को आप खुद से पहले पढ़ें। रिडक्शन, ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड रिडक्शन आर अरेंज्ड in the English alphabetical order. How many letters are there in the English alphabetical order between the letter which is third from the left hand and fourth from the left hand? Again क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, दोनों साइड लेफ्ट हैंड की बात की गई है दोनों बार। अरेंज करना ही मेन टास्क होता है। अगर आपने अरेंज किया तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो रिडक्शन करते हैं हम अरेंज। सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, राइट, आई आ जाएगा, फिर एन है, फिर ओ है, आर है, टी है, यू है, राइट। आप चेक करेंगे कुछ मिस्टेक ना हो रहा हो। मिस्टेक हो भी रहा हो तो सॉल्व करते टाइम वो क्लियर हो जाता है। यहाँ आते हैं, लिखा है कि थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दिस इज, ये आपका 5 हो गया एंड ये आपका 9 हो गया। इनके बीच में तो 3 है। आपका ऑप्शन सी सही आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको रिडक्शन में। और जब ऐसा कुछ दे रहे हैं जिसमें थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिखा हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ इन चारों को ही अरेंज करके बाकियों को आप भूल भी सकते हैं। इनको आपको अरेंज करने की नीड नहीं होती है। क्वेश्चन में अगर उसने लिखा हो कि सिर्फ स्टार्टिंग के ये बता दो या फिर पीछे के बता दो, तो आप सिर्फ पीछे से उठा कर अरेंज कर सकते हैं। आपको पूरा अरेंज करने की नीड नहीं होती है, बट उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आती है। यहाँ आते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टेमिना पे है। ईच वॉवेल इन द वर्ड स्टेमिना इज चेंज टू द, ओके, ओके वेट,
अभी तक जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े थे वो अरेंज हो रहे थे, और आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे थे, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ईच वॉवेल इन द वर्ड स्टेमिना इज चेंज टू द प्रीसीडिंग लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी अपने पीछे वाले प्रीसीडिंग में चला गया। प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग होता है, राइट? तो प्रीसीडिंग मतलब अपने पीछे इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर इन द, अपने बाद वाले लेटर में चेंज हो जा रहा है। सही है। हाउ मेनी लेटर वो बाद में करेंगे, पहले हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने से पहले मैं आपको पहले वर्ड लिख देता हूँ, STAMINA। जो इसमें वॉवेल है उसका आप पीछे का लिख देंगे ZZ एंड H। सही है। इन जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके आगे का, तो PUMNNO। सही है। आपने इनके आगे का लिख दिया। फिर इसने लिखा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इज दिस, एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज दिस। सही है। तो यहाँ पे 8 है एंड यहाँ पे 13 है, तो इनके बीच में कितने होंगे, मतलब इसका 13 है, इसका 8 है, इनके 13 नहीं 14 है। वाई 13, एम इज 13, इसका नहीं लिखना, इसका एन इज 14। सही है। तो 8 एंड 14 के बीच में कितने, तो 5 है। तो आपका ऑप्शन है, आपका सही आएगा। ऑप्शन है यहाँ से। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इतना मेहनत करने के बाद आप बाद में कुछ सिली मिस्टेक कर, जैसे मैंने 13 लिख दिया था, तो उस टाइम अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, वो हो जाता है। यहाँ आते हैं। ईच वॉवेल इन द वर्ड सिमिलर, ईच वॉवेल इन द वर्ड सिमिलर इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर। जो वॉवेल है इस बार वो चेंज हो रहा है अपने आगे वाले में, एंड कॉन्सोनेंट चेंज हो रहा है पीछे वाले में। हाउ मनी, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप सिमिलर लिख लीजिए SI। फिर जो वॉवेल है उसको आप चेंज कर दीजिए, तो आई का आपका जे हो जाएगा, ए का आपका बी हो जाएगा। सही है। जो कॉन्सोनेंट्स है वो प्रीसीडिंग लेटर में चेंज हो रही है। जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे एस का आर हो जा रहा है, एन का एल हो जा रहा है, इसका के हो जा रहा है, इसका क्यू हो जा रहा है। होपफुली कोई मिस्टेक नहीं है। फिर से लिखा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज जे, जिसका वैल्यू होता है 10, एंड द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 12। सीरियसली। तो आपका सी ऑप्शन, इसमें वन आंसर, वन आ रहा है, सी ऑप्शन वो आपका सही है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, चलते हैं आगे, बट हाँ ये टॉप क्वेश्चन था पिछली बार CGL का। यहाँ आते हैं। ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड डिक्शनरी आर अरेंज्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द अल्फ़ाबेट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड द वन इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। ओके। ये जो क्वेश्चन था ये आपका टॉप 100 क्वेश्चन था, उस सीरीज में मैंने इसको करवा रखा है। कर लेते हैं फिर से, डिक्शनरी है, इससे हम अरेंज कर लेते हैं पहले। तो पहले तो ए आ जाएगा, मैं अब डायरेक्ट यहीं पे अरेंज कर रहा हूँ, राइट? पहले आपका ए आ जाएगा, फिर आपका सी आ जाएगा, फिर आपका डी आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम चलते हैं आगे, तो आई आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा एन, फिर आपका आ जाएगा ओ, फिर आपका आ जाएगा आर, फिर आपका आ जाएगा टी, फिर आपका आ जाएगा वाई। ठीक है। आप एक बार काउंट कर लेंगे मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करा। अगर मैंने कोई मिस्टेक करा होगा तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, बट मुझे पता है मैंने नहीं करा होगा। यहाँ देखते हैं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द अल्फाबेट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इज दिस, विच इज नंबर 9, एंड द वन विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, दिस इज 20। इनके बीच में 10 होंगे, राइट? तो आपका ऑप्शन भी सही है। काफ़ी सिंपल था ये। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं वैसे तो। यहाँ आते हैं। अब आइसोलेटेड एक वर्ड है, आइसोलेटेड एक वर्ड है हमारा, आइसोलेटेड इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर, जिसका पहले मैं वर्ड लिख देता हूँ, आइसोलेटेड। वर्ड बड़ा है शायद, इसलिए ये टॉप 99 क्वेश्चन था, चेक कर लेते हैं। तो आइसोलेटेड में जो वॉवेल्स हैं ये चेंज हो रहे हैं किसमें, अपने नेक्स्ट वाले लेटर में। तो आई का आपका जे हो जाएगा, ओ का आपका पी हो जाएगा, ए का आपका बी हो जाएगा, ई का आपका एफ हो जाएगा। सिंपल था यहाँ तक। फिर आगे का लिखते हैं। जो कॉन्सोनेंट है वो प्रीसीडिंग में चेंज हो रहा है, तो आर का आपका एस हो जाएगा, एल का आपका के हो जाएगा, टी का आपका एस एंड डी का आपका सी। यहाँ तक हमने नॉर्मल कर लिया सब कुछ। फिर उसने लिखा हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो थर्ड एंड सेकेंड आर दिस, तो ये आपका 18 एंड 16 है। तो इनके बीच में कितने होंगे ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट कर देंगे आप। इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर देंगे। एंड एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी छोड़ रखा था, उसका भी आप मुझे कमेंट करके आंसर बता देंगे। कौन सा क्वेश्चन था वो? दिस, जेलस।
बी जेलस ऑफ मी। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, कमेंट डाउन बिलो, कमेंट एंड उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप इस वीडियो को चेक कर लेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बट हाँ सब्सक्राइब का नेसेसिटी नहीं है, आप वीडियोस देखते रहें, बस पढ़ते रहें।